अमेरिका व कनाडा में बर्फीला तूफान बम चक्रवात को लेकर जारी किया गया रेड अलर्ट। भारत बांग्लादेश की मोगला बंदरगाह का करेगा नवीनीकरण। बेथ मीट चुनी गई BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य के परिसीमन की शुरुआत। IIT कानपुर द्वारा बनाया गया कृत्रिम हृदय। तमिलनाडु द्वारा मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मना नाला नल्ला थरुवम मंद्रम योजना की गई प्रारंभ। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तकलीना और निकहत जरीन ने जीते स्वर्ण पदक। साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को प्रदान किया गया वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत का पहला सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस किया गया लॉन्च। अनिल कुमार लाहौली को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO किया गया नियुक्त। जनजातीय मामलों के मंत्रालय व नेस्ट अमेजन द्वारा फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण करेगा आयोजित। H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई अमृत भारत रजिस्ट्रेशन योजना। दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला। इंडियन ऑयल द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरू की गई सघन टीबी उन्मूलन परियोजना। 27 दिसंबर को मनाया गया महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। IIT रुड़की और दिल्ली एम्स ने बनाया स्वस्थ गर्भ ऐप्स। उड़ीसा में 11 दिवसीय मशहूर धनु यात्रा महोत्सव हुआ प्रारंभ। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर नियुक्त हुए गंजी कमला। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारतीय व्यंजन 5वें स्थान पर। केरल का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र हुआ घोषित। REC लिमिटेड द्वारा असम में मनाया जा रहा है बिजली उत्सव। चुनाव आयोग की RBM से प्रवासी मतदाता की चुनाव में बढ़ेगी भागीदारी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर से हुआ प्रभावी। DGCA ने कृषि कार्य के तैयार किए गए भारत के पहले मारुत ड्रोन AG365 एग्रीकॉप्टर को दी गई स्वीकृति। उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय कैनिंग कनोइंग अकादमी होगी स्थापित। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग से किया गया सम्मानित। मध्य प्रदेश राज्य में होगा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया बने भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ। राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 का 9वां संस्करण हुआ आयोजित। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियुक्त हुए अध्यक्ष। फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड्स के लेखक हैं C रंगराजन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी। पुष्प कमल दहल प्रचंड बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री। भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता होगी गोवा में। 25 दिसंबर को लद्दाख में प्रारंभ हुआ लद्दाखी नववर्ष लोसर महोत्सव। PV सिंधु फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की शीर्ष 25 खिलाड़ियों में हुई शामिल। वर्ष 2021-22 के लिए 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार। आज नई दिल्ली में मनाया जा रहा पहला वीर बाल दिवस। पूर्व जज हेमंत गुप्ता चुने गए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष। 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नागालैंड के संत रिचम संगमत को मिला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022। कश्मीर घाटी में चिल्लई कला की हुई शुरुआत। बेथ मीड चुनी गई BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। RBI पहली बार रूस और श्रीलंका के साथ भारतीय रुपये में व्यापार प्रारंभ करेगा। स्पेन द्वारा पारित किया गया ट्रांसजेंडर कानून। 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। अनुष्का शर्मा बनी प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 पहली बार केरल की मेजबानी में हुआ आयोजित। IMARTNOI को मिला इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया राइट टू रिपेयर पोर्टल। 10वां पूर्वोत्तर समारोह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ शुरू। NHPC लिमिटेड को मिला भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनी का अवार्ड। सत्विनी राबुका होंगे फिजी के नए प्रधानमंत्री। मिकी होची बने कैलिफोर्निया के लोदी शहर के पहले सिख मेयर।